कोरोना महामारी का हाहाकार पूरे देश में मचा हुआ है। रोते, बिलखते, तड़पते और दम तोड़ते लोगों की तस्वीरें हर एक व्यक्ति को इस समय बेचैन कर रही होंगी। कुछ भी कोई कहने या सुनने की स्थिति में नहीं है। हर व्यक्ति बहुत परेशान है, हर व्यक्ति लाचार है, बेबस है। जो बचे हुए हैं, जैसे मैं इस समय दिल्ली में बैठा हूं, मैं अभी स्वस्थ हूं, तो मैं कुछ कुछ चीजों में अपनी मन को उलझाने के लिए ये सब बातें कर रहा हूं। बाकी किसी चीज में मन नहीं लग रहा, क्योंकि लगातार मिलती खबरें हमें बेचैन करके रख रही हैं। शायद ही इस देश में कोई ऐसा हो जिसने अपने किसी परिचित को या किसी दोस्त को न खो दिया हो। हर दिन हजारों की संख्या में जो आंकड़े आ रहे हैं मौत के, और लाखों की संख्या में लोगों के संक्रमित होने के आंकड़े हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। स्थिति इससे कई गुना भयावह है, क्योंकि देश के बहुत बड़े हिस्से में तो जांच भी नहीं हो रही, और लोग जो हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं या जिनका कहीं आंकड़ा बना हुआ है, ये उनके आंकड़े हैं कि 4 लाख से ज्यादा रोज केस आ रहे हैं और 4000 से ज्यादा रोज मौतें हो रही हैं। इस स्थिति इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, और इसे आप भी समझ रहे होंगे, हम भी समझ रहे हैं। बहुत बुरा वक्त है, कुछ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस समय क्या करें। थोड़े बहुत लोग मदद कर रहे हैं एक दूसरे की, लेकिन वो मदद करने का एक रूप ऐसा दिख रहा है कि जो कमजोर है, जो ट्विटर पर नहीं है, जो फेसबुक पर नहीं है, जिसका कोई नेता, विधायक या बड़े व्यक्ति से परिचय नहीं है, उस तक पता नहीं कोई सूचना पहुंच रही कि नहीं, उसकी खबर कहीं आ रही कि नहीं। उसके गांव का, जिला का अस्पताल, सरकारी अस्पताल इतना बदहाल है कि वहां डॉक्टर तक इतने मनोवैज्ञानिक ट्रोमा में पहुंच गए हैं कि वो लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, उनके पास दवाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है। और हां, एक ट्विटर की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, नेताओं, विधायकों के परिचितों की दुनिया है, वहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बुराई इसमें भी नहीं है, जहां जो जिसकी मदद कर पा रहा है कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिनकी, जो मीडिया की खबरों में नहीं होते, जो ट्विटर फेसबुक पर नहीं होते, वो अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। छोटी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत न मिल पाने के कारण लोग उनके मरते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अभी इसी बीच में एक और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। जैसे दुनिया के किसी देश में शायद ही ऐसा हो कि हमारे यहां जब आफत आती है तो कालाबाजारी बढ़ जाती है। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में हम बेचने लगते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो 2000-3000 रुपए का होता था, उसे इस समय हम 20,000, 30,000, 40,000 में बिकता हुआ देख रहे हैं। दवाएं, ऑक्सीजन किट, एम्बुलेंस का किराया, इसमें ऐसा लग रहा है कि इसी समय लूट लो, जितना लूट सकते हो। सोचिएगा कि हॉस्पिटल पहले भी लूटते रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको बनाया गया, सरकारी को तो आप बर्बाद कहते थे कि सरकारी तो बर्बाद हो गया, सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए। तो जाकर देखिए इस समय प्राइवेट क्या कर रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल आपके साथ खड़े हैं। सोचिएगा इन सवालों पर भी। शायद पता नहीं कल सब कुछ ठीक हो जाए तो आपको मौका मिले कि ना मिले, फिर आप कल को कहने लगे बेच दो सब कुछ, सरकारी चीजें तो बहुत बुरी होती हैं। जाकर देखिए, जो थोड़ी बहुत मदद कर पा रहे हैं ना, वो सरकारी हॉस्पिटल कर रहे हैं, दवाएं कर रही हैं। लेकिन इसी दौर में कालाबाजारी हो रही है, इसी दौर में अनाप शनाप पैसे लूटे जा रहे हैं। सच तो ये है ना दोस्तों, इस समय जो हॉस्पिटल की ठोकरें खा रहा है, कोई अपने परिचित को अपने हाथों में मरता हुआ देख रहा होगा, तड़पता हुआ देख रहा होगा, उससे पूछिए कि असल में क्या हो रहा है। शायद उस दर्द को मैं भी अभी नहीं महसूस कर पा रहा हूं। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, किसी को नहीं पता। हम आप में से कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं पता। हालात इतने बुरे हैं, इसलिए इस समय ऐसी जरूरत है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर और शारीरिक भौतिक तौर पर बचने की जरूरत है, और अगर बचा सके तो अपने आसपास लोगों को बचाने की जरूरत है। बचने की जरूरत अफवाहों और अंधविश्वासों से भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के बहुत बड़े इलाके में झूठ का कारोबार चलने लगा है। जी हां, वही झूठ कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, गोबर का लेप लगा लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा, हनुमान चालीसा का जाप करिए कोरोना ठीक हो जाएगा। इस देश में जब भी कठिन वक्त आए हैं, उसी कठिन वक्त में मूर्खताएं भी चरम पर देखी गई हैं। यह देश ऐसा देश रहा है जहां हर शारीरिक बीमारी को किसी देवी देवता से जोड़ करके और कर्मकांड, अंधविश्वास लगातार फैलाया जाता रहा। कभी प्लेग, कभी महामारी, कभी बुखार, चेचक को हम लोग कहते थे कि देवी माता आ गई, अभी भी कहते हैं। शीतला माता की पूजा होगी, शरीर को शीतल करिए, तब जाके माता उतर जाएंगी, फिर मरीज ठीक हो जाएगा।
हम कैसे समाज में रह रहे हैं? इस समय समाज में तर्क, बुद्धि, विवेक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। उसी की सलाह मानिए। ये कोरोना गौमूत्र से, हनुमान चालीसा से नहीं जाएगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत बड़े इलाके में अफवाह फैल गई है कि धार देने से, धार देना समझते हैं, एक खास तरह का कर्मकांड है कि जल चढ़ाते हैं कि यह बुराई हमारे जीवन से चली जाए, यह आपदा हमारे जीवन से चली जाए, और झुंड के झुंड महिलाएं धार देने जा रही हैं कि हम कोरोना को भगाएंगे इस धार दे करके। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, महिलाएं खुरपी लेकर के, ये लौंग, ये तिल, ये सब लेकर के, लड्डू लेकर के कि गाड़ रहे हैं जमीन पे कि कोरोना को हम दफना दिए। तो जब पिछली बार आप लोग दफना दिए थे, तब इस बार कैसे आ गया? आप अगर धार दे करके बहा रहे हो तो आप बुखार धार दे के ठीक करते थे। आपको बुखार होता है, शरीर दर्द होता है, तो एक टैबलेट पैरासीटामोल खाते हो, तब जाके सही होता है। कोई मंत्र जप हवन से नहीं सही होता। यह अंधविश्वास आपको कितना खोखला कर रहा है, और ऐसे में समाज को एक दूसरे को समझाने की जरूरत होती है कि अंधविश्वास में मत जाइए, यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। महिलाएं झुंड का झुंड बना करके जल चढ़ाने, धार देने जा रही हैं। जो नहीं भी संक्रमित होगा उस झुंड में जाकर संक्रमित हो जाएगा। धर्म आपसे इम्तिहान ले रहा है कि आपको जब जरूरत पड़ती है तब तो आप विज्ञान का लाभ लेते हो, कपड़ा, मोबाइल, सब कुछ आप विज्ञान का उपयोग करते हो, और जहां लगता है कि विज्ञान अभी खोज कर रहा है, दवा बना रहा है, वहां आप तुरंत धर्म पर, अंधविश्वास पर चले जाते हो। यह नया नहीं है। धर्म काम क्या करता है? बुराई को बचाओ और अच्छी चीज जो हमको चाहिए उसको पाना है। ये दो काम के लिए आप धर्म के पास जाते हैं। तो इस समय डॉक्टर की सुनिए, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, धार देने से कोरोना नहीं जाएगा, वैक्सीन से जाएगा, परहेज से जाएगा। एक बाबा अभी आया है, जमूरा बाबा, जो पिछली सरकार में कहता था कि काला धन, काला धन, और अब जब से 2014 के बाद से कभी उसने काला धन का नाम लिया? कभी नहीं लिया। हजारों करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बढ़ा लिया योग को बेच बेच करके। और इस समय वो बाबा आपको मूर्ख बना रहा है कि ये 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर, इससे सांस लो, सांस छोड़ो, कहां कोई कमी नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों की बात इस देश में ही हो सकती है, दुनिया में और कहीं ऐसी मूर्खताएं नहीं मिलेंगी। इनसे बचना है। दम पे दम काढ़ा पीते जा रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं भाई हर चीज एक लिमिट में। डॉक्टर की सुनिए, काढ़ा उसका निश्चित अनुपात जो डॉक्टर बता रहे हैं उसको आपको मानना है। भाप लेना, परहेज करना, इन सबको उतना ही लीजिए जिससे कम से कम दूसरी नई बीमारी आप ना पाल लें। और ये धार देना हनुमान चालीसा से, इससे कोरोना नहीं भागेगा। एक और अफवाह पूरे यूपी में चल रही है, बिहार में चल रही है। एक टेलीफोन बातचीत लीक हुई है। यह देश कैसा है सोचिए। एक बिहार के व्यक्ति से एक बनारस का व्यक्ति बात कर रहा है फोन पे, और वो ये कह रहा है कि पता है ये जो 5G के टावर लग रहे हैं ना, 5 जनरेशन के टावर, जैसे इंटरनेट जब आया तो इसका एक दर चरण जो होता है उसको जनरेशन बोलते हैं। फिर दूसरा चरण पहले वाले से ज्यादा डेवलप होता है, ज्यादा विकसित होता है, उसमें सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। वैसे करते करते इस समय जो चीजें चल रही हैं इंटरनेट की, वो 4G है, यानी चौथी जनरेशन की है। और 5वें जनरेशन के इंटरनेट को लेकर के पूरे दुनिया में शोध हो रहे हैं। कई देशों ने अपने इंटरनेट शुरू कर दिया है और 5G के टावर लग गए। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 5G टावर को प्रयोग के तौर पर शुरू करने की यहां पर अनुमति दे दी, और उसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। कई जगह पे ट्रायल के लिए टावर लगाए जा रहे हैं। और उस बातचीत में लीक में क्या आया कि ये जो 5G के टावर से रेडिएशन हो रहा है, इससे कोरोना फैल रहा है, क्योंकि उस रेडिएशन से सांस लेने में दिक्कत हो रही है और फेफड़ा जाम हो जा रहा है, लोग मर रहे हैं। आज 5G का टावर लगवाना बंद कर दो तो ये कोरोना खत्म हो जाएगा। भाई उनको आप यह रिपोर्ट दिखाइए कि देश के इन देशों में 5G के टावर पूरे देश में लग गए, वो काम कर रहे हैं और वहां कोरोना नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और पूरे देश में ये खबर फैल गई कि 5G टावर से हो रहा है। ये कैसा देश है? जी हाँ, ये वही देश है जो 21 सितंबर 1995 को देश ने दुनिया भर में यह अफवाह फैला दिया कि गणेश जी की मूर्ति दूध पी रही है। उस समय बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी इंटरनेट पर तस्वीर भी वो नहीं मिल रही है, लेकिन खबरों में आया कि दक्षिणपंथी पार्टी भाजपा, आरएसएस के तमाम लोग गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने चले गए थे।
आज आप सोच करके क्या विश्वास करेंगे गणेश जी की मूर्ति आज भी दूध पी रही होगी? और पी रही है तो कौन कौन पिलाने गया? और 1995 ही नहीं, उसके बाद लगातार 2013, 14, 15 में महाराष्ट्र के रतलाम में खबर आई कि वहां कृष्ण जी की मूर्ति है, बाल कृष्ण, वो दूध पी रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 2016, 17, 18 में खबरें आती रहीं कि गया में, उसके बाद फिर पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधुबनी में नंदी, जो शिव के वाहन होता है नंदी, उसकी मूर्ति दूध पी रही है। उत्तर प्रदेश से खबरें आती हैं कि ये फला की मूर्ति दूध पी रही है। कैसे देश में हम जी रहे हैं? आज भी क्या ये मूर्तियां दूध पी रहे हैं? वैज्ञानिक कह रहे हैं भैया जिस मेटल की बनती है वह मास हिस्टीरिया की वजह से आप इसको मान रहे हो, कैपिलरी थ्योरी, कैपिलरी एक्शन की वजह से उस मेटल में वो पानी जा रहा था, वो दूध जा रहा था, जो कुछ लिक्विड आप डाल रहे थे। और आप क्या कहते हैं कि आप उसको अंधविश्वास से मान ले रहे हैं। और आज आप वही काम कोरोना के साथ कर रहे हैं। ये वैश्विक महामारी है, मत करिए ऐसा। इसमें केवल आपका नुकसान है। यह आपके बुद्धि, विवेक, तर्क, विज्ञान को मार रहा है और आपको अंधविश्वासी बना रहा है, और उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सांप काट लेता था तो झाड़ फूंक करवाने में जाने कितने लोगों को इस देश ने मौत करवा दी। अगर उचित समय पर उनको सांप वाली वैक्सीन मिल जाती तो वो बच जाते। आज आपको सांप काटता है तो झाड़ फूंक करवाने जाते हैं, आप भागते हैं कि उसको सांप काटने वाली दवा दी जाए। आप देखिए ना कि विज्ञान बढ़ेगा तो आपकी मूर्खताएं कम होनी चाहिए। और जब विज्ञान काम कर रहा है, विज्ञान शोध कर रहा है, विज्ञान वैक्सीन बना रहा है, विज्ञान कह रहा है कि कोरोना ऐसे से फैल रहा है, इन चीजों को बचाइए, तो आप वैज्ञानिक की नहीं सुन रहे, आप अफवाहों पर चले जा रहे हैं। महिलाएं झुंड के झुंड धार देने जा रही हैं और आप 5G टावर से ये फैला रहे हैं। ये कैसे है? इसको बचाना होगा, इसको रोकना होगा। हमारी जिम्मेदारी यही है। हम मरते हुए लोगों को नहीं बचा पा रहे, हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे, हम हॉस्पिटल अभी तुरंत कैसे बनेगा भाई? अभी तो संसद बननी है, अभी तो तमाम चीजें ऐसी होनी है कि जिसमें ध्यान उस पर नहीं होना चाहिए तो उस पर नहीं है। रैलियों से कोरोना फैला, उस पर आप नहीं बोलेंगे, अब आप कोरोना को धार देकर हटा रहे। मैं उन सभी महिलाओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और आप भी ये विनती कीजिए कि ये धार देने से कोरोना नहीं जाएगा, उल्टे आपका नुकसान हो जाएगा। ये 5G टावर से कोरोना का कोई रिश्ता नहीं है। परहेज कीजिए और डॉक्टर जो कहे उसको सुनिए, तभी आप बचेंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, अंधविश्वास आपको डुबा देगा। और खोजिएगा कि आपके कितने अंधविश्वास थे जो आप नहीं मानते। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है नहीं, पृथ्वी केंद्र में खत्म हो गया। धर्म कहता था पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड है, और अब विज्ञान कहता है नहीं भाई सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड है। लेकिन आप कितना इसको मानेंगे? हम आपका देवी देवता एक जाकर के सूरज को निकल गया। गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी है और पूरा पृथ्वी शेषनाग पर टिकी हुई है। आप वही सब मानेंगे आज भी? और दूसरी तरफ 5G का टावर आ रहा है। आप विज्ञान को मानिए। और ये जो आम भोले लोग हैं गांव में, जिन तक शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए वो लोग कर्मकांडी बने पड़े हैं। अगर उनके लिए अच्छे सरकारी स्कूल होते, उनके लिए अच्छे सरकारी अस्पताल होते, हर गांव में एक मेडिकल का छोटा सा हॉस्पिटल होता, ब्लॉक लेवल पर एक बड़ा हॉस्पिटल होता, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी होती, उसमें तर्क, विज्ञान, विवेक पढ़ाते, तो यह अंधविश्वास नहीं होता। जब जब महामारी आती है, जब जब आपदा आती है, तो हमारी कालाबाजारी, लूट खसोट और अंधविश्वास एक साथ जाग जाता है। समझाइए आसपास लोगों को कि इन सब चीजों में मत जाइए। बेचारे मासूम लोग हैं, इसमें अपना नुकसान कर देंगे। तांत्रिक ओझा सोखा के नाम पर जो नुकसान करते रहे, वही अब धार देने और 5G के टावर के नाम पर कोरोना जैसी महामारी में अपना नुकसान कर लेंगे। समझाइए एक दूसरे को कि डॉक्टर की सुनिए, ये सांस फुलाने पचकाने वाला, पेट फुलाने पचकाने वाले बाबा की मत सुनिए, किसी अफवाह की मत सुनिए। केवल और सुनिए तो सुनिए डॉक्टर के सुनिए। अपने भी बचिए, लोगों को बचाइए। ये वैश्विक महामारी है। भारत में इसलिए इतनी तेजी से बढ़ गई क्योंकि हम लोग नहीं समझे। हमारे नेता चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, विधायक खरीदने में व्यस्त थे। हमारे नेता सारी चीजों को बेचने में व्यस्त थे। हर जिले में एक अच्छा सरकारी अस्पताल होता तो इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन चलिए अभी वक्त नहीं है, तो कम से कम अफवाहों को रोकिए। अफवाहों को रोकना आपका काम है। ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि अफवाहों पर, भाई आप, तुम खुद कर्मकांडी हो, तुम गाय गोबर गोमूत्र की राजनीति करते हो, और जब यही राजनीति आम जनता, भावुक जनता करने लगती है तो तुमको ये लेटर जारी करना पड़ा है।
पुलिस महानिदेशक कह रहे हैं अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई होगी। इस अफवाह को मत फैलाइए। इस समय जरूरत हो तो केवल डॉक्टर के सुनने की। गांव में ये झुंड का झुंड बनाकर जो महिलाएं निकल रही हैं, मत निकलिए, ठहर जाइए, घर में रहिए, बाहर बिल्कुल मत निकलिए। 2 महीने 3 महीने का वक्त है, डॉक्टर आपको बताएंगे, उनकी सुनिए। डॉक्टर जो दवा बता रहे हैं उनको तुरंत शुरू कर दीजिए। इस बीमारी से आप बच सकते हैं, केवल डॉक्टर आपको बचाएगा। कोई धार देना नहीं बचाएगा, कोई भगवान नहीं बचाएगा, कोई खुदा नहीं बचाएगा। जिनको बचाना था उनके चेहरे पर मास्क लगे हुए हैं। भगवानों के कपाट बंद हैं, मंदिरों के कपाट बंद हैं, मस्जिदों के कपाट बंद हैं। इसलिए जरूरत इस समय है डॉक्टर को सुनने की। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसे गांव गांव ले जाइए, लोगों को समझाइए कि भैया नहीं इस सब कर्मकांड से बचेगा, दवाई से बचेगा, डॉक्टर की सुनो। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा और एक दूसरे का हाथ पकड़िए। मनुष्यता संकट में है, हम बचेंगे तभी कुछ बचा पाएंगे। धन्यवाद।